प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। व्यास क्लासेस की तरफ से टेस्ट सीरीज का जो आयोजन हुआ है उसका पेपर आपको भेज दिया गया है और इसका सॉल्यूशन ऑनलाइन जो सॉल्यूशन है वो लगातार आपको भेजा जा रहा है। और हमारा ये प्रयास है कि दूर दराज में बैठे हुए ग्रामीण बच्चे या जो भी बच्चे हैं इसका फ़ायदा उठाए और ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा। इसमें अभी जो टेस्ट सीरीज के अंदर जो पेपर भेजा गया है उसमें केमिकल रिएक्शंस है, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। रसायन विज्ञान की जो अभिक्रियाएं होती है, रिएक्शंस होती है, काफ़ी जटिल मानी जाती है, बच्चों को ये थोड़ी सी हार्ड लगती है, तो हमने इसको आसान करने का एक प्रयास किया है। आसान करने का प्रयास किया है और जो बच्चा लगातार टेस्ट सीरीज से जुड़ा हुआ है, कमेंट बॉक्स में हमारे जवाबों के जो क्वेश्चन हम देंगे, हर एक पेपर में एक क्वेश्चन दिया जाएगा एनसीईआरटी बेस्ड, और इसका जब जवाब देंगे और लास्ट में हम लोगों ने इसके लिए स्पेशल रैंडमली जो है बच्चों को कलेक्ट करके उनमें से सेलेक्ट करेंगे बच्चों को और उनको प्राइज दिया जाएगा, मोटिवेशन किया जाएगा उनको। तो अभी जो लेसन नंबर 8 एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका मैं आपको क्वेश्चन अभी दे रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन देखो, एक्रोलीन का आईयूपीएसी नाम लिखिए। राइट द नेम ऑफ एक्रोलीन कंपाउंड। इस क्वेश्चन को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए और एनसीईआरटी बुक में से लेसन नंबर 8 से इसका सॉल्यूशन ढूंढ करके आप लोग कमेंट बॉक्स में आप करेंगे। आज जो सॉल्यूशन वीडियो भेजा जा रहा है उसको जरूर देखें आप लोग। ये आपके बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला, रिएक्शन के अंदर जो भी कॉम्प्लेक्सिटी बच्चों में आई है वो कंप्लीट होगी। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन चैप्टर नंबर 8 एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड पेपर का सॉल्यूशन लेकर आए और सारे बच्चे ध्यान दें कि ये जो चैप्टर है 7 मार्क्स का है राजस्थान बोर्ड के अंदर, तो अच्छे से इसकी क्वेश्चन देखें। सबसे पहले बच्चों अपन चलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो 1 मार्क्स के हैं। क्लीमेंसन अपचेन में एल्डिहाइड तथा कीटोन का अपचयन किसके द्वारा होता है? क्लीमेंसन एक नेम रिएक्शन है और रिडक्शन रिएक्शन है, अपचयन अभिक्रिया है और इसमें ZnHg जिसे जिंक अमलगम बोलते हैं ऑब्लिक HCl इसका सही आंसर है। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा यौगिक नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के प्रति सर्वाधिक क्रियाशील है? तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में अगर बात करें एल्डिहाइड कीटोन की अगर बात करें अपन, तो एल्डिहाइड जो होता है वो ज़्यादा क्रियाशील होता है, कीटोन कम क्रियाशील होता है, क्योंकि कीटोन के अंदर प्लस इफेक्ट ज़्यादा होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, त्रिम बाधा होती है। इसमें ऑप्शन ए CH3CHO सही है। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखो इसमें कैनिजारो अभिक्रिया निम्न में से कौन नहीं देता है? आपको बता दूं कैनिजारो अभिक्रिया उन एल्डिहाइड द्वारा दी जाती है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है। तो आप देख सकते हो कि इनमें से CH3CHO जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, इसलिए ये कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देगा और बाकी 3 ऑप्शन जो है उसमें कैनिजारो अभिक्रिया देगा। ठीक है, इसके बाद निम्न में से किसमें एल्डोल संघनन अभिक्रिया होगी? एल्डोल अभिक्रिया के लिए एक सबसे बड़ी शर्त ये होती है कि एल्डिहाइड या कीटोन में से इनके पास अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी होती है, अल्फा हाइड्रोजन। तो CH3 CH2 CHO इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए ये एल्डोल संघनन देगा।
इस प्रकार से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, ध्यान दीजिए। जब ब्यूटेन टू ओल है यहाँ लिखा हुआ, क्षारीय KMnO4 से ऑक्सीकृत होता है तो क्या होता है। यहाँ पर एल्कोहल है जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसमें कीटोन बनता है। एल्कोहल का KMnO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होता है तो कीटोन बनेगा इसके अंदर, क्योंकि KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, ताज़ा अमोनिकृत सिल्वर नाइट्रेट विलयन में टोलेन अभिकर्मक, इसको टोलेन अभिकर्मक कहते हैं, ऑप्शन था यहाँ मिसिंग था, तो टोलेन अभिकर्मक यहाँ पर लिखना था। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट जो मिक्सर होता है एल्डिहाइड का, एक रासायनिक परीक्षण में ये काम आता है। जस्ट अगला है, जब एथेनॉल को फैलिंग विलयन के साथ गर्म किया जाता है डैश, तो यहाँ लिखा है Cu2O का अवक्षेप होता है, और ये Cu2 जो है फैलिंग टेस्ट के अंदर ही आता है। ठीक है। तो इसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स के बाद आता है वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन इसमें भी 1 मार्क्स का है, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन, छोटे छोटे, इन्हें कलेक्शन करना, इनको पढ़ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन है फर्स्ट, उस एल्कीन की संरचना लिखिए जो ओजोनी अपघटन द्वारा केवल कीटोन देते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है एल्कीन का 2,3-डाइमेथिल ब्यूटेन 2ईन है, जिसका आप ओजोनी अपघटन करोगे तो आपको एसीटोन के 2 मॉलिक्यूल प्राप्त होंगे। ये एल्डिहाइड नहीं देता है, केवल एसीटोन के 2 मोल से बनते हैं। इसके बाद इसी सेकंड क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का था थर्ड का पार्ट का सेकंड, पीसीसी की संरचना तथा उपयोग लिखिए। पीसीसी की संरचना है, पिरिडीन है, एन थोड़ा सा इस रिंग के अंदर करना है, ध्यान दें, थोड़ा टेक्निकल इसमें थोड़ा मिस्टेक है, तो एन को थोड़ा रिंग के अंदर करके पिरिडीन का फॉर्मूला है .HCl.CrO3 है। पीसीसी बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएजेंट है जो एल्कोहल को एल्डिहाइड में चेंज करता है, और इसकी एक खास बात होती है कि इसमें 100% एल्डिहाइड ही बनता है, मतलब फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है, आगे ऑक्सीकरण इसका नहीं होता है। जबकि बाकी KMnO4, K2Cr7 अगर ये लेते हैं तो इससे क्या होता है कि आगे कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। तो पीसीसी शुद्ध रूप से एल्डिहाइड बनाने का एक अच्छा मेथड है। इसका थर्ड है, फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण रोजेनमुंड अभिक्रिया से क्यों नहीं होता है। देखो, रोजेनमुंड अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। तो फॉर्मेल्डिहाइड इसलिए नहीं बनता है क्योंकि इसको बनाने के लिए अगर फॉर्मेल्डिहाइड अपन बनाते हैं सपोज करो, तो आपको फॉर्मिल क्लोराइड लेना पड़ेगा, और फॉर्मिल क्लोराइड जो है एक अनस्टेबल अस्थायी यौगिक होता है, इसलिए आगे उसका फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बनेगा। इसके बाद बच्चों अपन चलते हैं सेक्शन बी में चलते हैं, जहाँ पर 100 टाइप क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 1.5 नंबर का है। सबसे पहले IUPAC नेम दे रखा है, तो IUPAC नेम में जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वहाँ से 1 नंबर देना शुरू करेंगे अपन। 1 2 3 4 कार्बन है, तो ब्यूट 2-इन-1 ओइक एसिड इसका नाम होगा। सेकंड में यहाँ पर CHO है, OH है। CHO यहाँ पर मुख्य क्रियात्मक समूह है, ठीक है, तो उसको 1 देंगे उस कार्बन को। OH यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो 3-हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1Al है, ये सेल नहीं है यहाँ पर, तो ध्यान दीजिए 1Al है यहाँ पर। यह 1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपना आप में ये 1 पोजिशन पर है, Al लिखा है, टेक्निकल थोड़ी मिस्टेक है, सेल नहीं Al है। निम्न अभिक्रिया को X तथा Y को पहचानना है। एक रिएक्शन है इसमें X क्या है और Y क्या पहचानना है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसका KMnO4 की एल्कोहल है, और KMnO4 की प्रेजेंस में यदि ऑक्सीडेशन करेंगे तो इसमें एथेनोइक एसिड बनेगा, जिसकी आगे अमोनिया से अभिक्रिया करेंगे तो एमाइड बनेगा। तो X है यहाँ पर
कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब एथेनोइक एसिड, और Y है एसिटामाइड या एथेनामाइड। 6 नंबर क्वेश्चन है क्लोरो एसिटिक अम्ल, फ्लोरो एसिटिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक अम्लीय है, क्योंकि यहाँ फ्लोरो ग्रुप जुड़ा है। फ्लोरो बहुत ज़्यादा वितरणी है, -I प्रभाव की वजह से फ्लोरो एसिटिक अम्ल आसानी से H+ का दान करेगा और इससे इसकी एसिडिक नेचर भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर आपका उत्तर फ्लोरो एसिटिक एसिड जो अम्लीय प्रकृति ज़्यादा बताता है, -I प्रभाव जो होता है वो अम्लीय प्रकृति को हमेशा बढ़ाता है। ठीक है। 7 में क्वेश्चन, निम्न अम्लों को अम्लीय सामर्थ्य बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आप देख सकते हो मेथोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है बेंजोइक एसिड के पैरा पोजीशन पर, नाइट्रो जुड़ा हुआ है, खुद बेंजोइक एसिड है, नाइट्रो ग्रुप है, -I इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह है और इससे अम्लीय प्रकृति बढ़ती है। इसलिए 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा, उसके बाद बेंजोइक एसिड होगा और उसके बाद 4 मेथोक्सी बेंजोइक अम्ल होगा। इस प्रकार ये एक बढ़ता हुआ क्रम है अम्लीय माध्यम का। ऊपर भी इसी प्रकार क्वेश्चन का कंसेप्ट था कि जब भी इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह में जुड़ते हैं तो अम्लता हमेशा बढ़ती है। आइए बच्चों सेक्शन सी के अंदर एक रिएक्शन दे रखी है जिसमें आपको उसको मैकेनिज्म बताना है, क्षारीय माध्यम में मैकेनिज्म बतानी है। तो HCnO से रिएक्शन करेगा तो Cn और H2 बनेगा। Cn फिर कार्बोनिल ग्रुप पर अटैक करता है तो C पर Cn अटैच हो जाएगा, उसके बाद बचा हुआ H+ जो है रिएक्शन करेगा तो OH बन जाएगा। इसमें मैकेनिज्म का मतलब है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को 1 या 2 स्टेप में उसको करना होता है कि पहले नाभिक स्नेही आक्रमण करता है। यहाँ पर जब नाभिक स्नेही आक्रमण करता है तो इस अभिक्रिया इसलिए इसका नाम रखा है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, योग हो रहा है यहाँ पर देखो। ठीक है। इसके बाद निम्न अभिक्रिया को लिखिए। तो यहाँ आप देख सकते हो कि स्टीफन अभिक्रिया बहुत ही फेमस अभिक्रिया, स्टीफन अभिक्रिया जिसमें SnHCl है। थोड़ा सा टेक्निकली यहाँ पर मिस्टेक है, RCN ऊपर SN/HCl है, HCl और नीचे 2H है। थोड़ा सा टेक्निकल मिस्टेक होने की वजह से ये हाँ यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है स्टीफन अभिक्रिया के अंदर, तो ध्यान दे। और यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो, जैसे यहाँ पर RCN है तो लास्ट प्रोडक्ट RCHO बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, RCHO बनेगा, RCHO स्टीफन अभिक्रिया के अंदर। और यहाँ पर जो है SN है, SN+HCl है यहाँ पर। ठीक है, HCl और नीचे 2H है यहाँ पर, तो थोड़ा सा इसका ध्यान देना अपन को। ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर वोल्फ-किस्नर अभिक्रिया है। वोल्फ-किस्नर अभिक्रिया में यहाँ पर NH2 की अभिक्रिया करा रहे हैं अपन कीटोन के साथ, वाटर निकल जाता है। फिर यहाँ पर एक एथिलीन ग्लाइकोल ये यहाँ पर आएगा, उत्प्रेरक है एथिलीन ग्लाइकोल, और ये यहाँ पर है प्रोडक्ट। ध्यान रखना ये एल्केन बना है। ठीक है ना, ये एल्केन बना है। ठीक है। तो ये एथिलीन ग्लाइकोल है जो मैंने अभी इसमें किया है, थोड़ा सा इस पर ध्यान देना, थोड़ा मिसप्रिंट है। ये वोल्फ-किस्नर रिएक्शन है और ये है क्या है, ये हाइड्रोजन NH2 है, हाइड्रोजन है। इसके बाद चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10 में है, सेक्शन डी है, निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण संतुलित कीजिए। तो आप देख सकते हो CH3Cn पूर्ण जल अपघटन है, 2 H2 मोल पूर्ण जल अपघटन में बनेगा, CH3COH बनेगा। ठीक है। और अगला CO2 पर RMGX है। इसमें लास्ट जो प्रोडक्ट है अब बता दूं मैं, RCOH बनेगा इसके अंदर। ठीक है ना। नीचे रिएक्शन दे रखी है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है इसमें, जो यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगा।
जो मेन प्रोडक्ट होता है वो आता है हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट ये रिएक्शन है। इस रिएक्शन के अंदर कॉपर है, ठीक है, और 500 केल्विन टेम्परेचर है। तो रिएक्शन करवा रहे हैं अल्कोहल की, तो इसके अंदर इसका OH एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी, डिहाइड्रेट ये हाइड्रोजन है, और प्रोडक्ट जो है नीचे यहाँ पर बना रखा है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ बाई मिस्टेक ही थोड़ा सा मिस्टेक कर रखा है, तो इसको मैं बताता हूँ इसमें क्या है मिस्टेक। हालांकि इसका भी हो जाएगा, लेकिन मेन पेपर में जो है CH3 आप CHOH लेते हो तो ये हाइड्रोजन दोनों हट जाते हैं, कीटोन बनता है। यहाँ पर क्या बनता है? कीटोन बनता है। ठीक है, कीटोन वाला है, लेकिन यहाँ पर एक CH3 एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है, एक CH3 जुड़ा, उसको नहीं जोड़ना, यहाँ H लगाना है। ठीक है, तो इसके बाद ये रिएक्शन है रोजेनमुंड रिएक्शन। PDBSO4 कैटलिस्ट है, RCOCl है, और ऐसे एसिड ये जो बनेगा वो एल्डिहाइड है, RCHO बनता है। रोजेनमुंड रिएक्शन नाम है इसका, और बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है ये, इसको ध्यान दें। उसके बाद निम्नलिखित उनके दिए गए गुणों के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। कौन ज़्यादा वाटर सोल्यूबल है, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड और एल्कोहल में से तो क्रम दे रखा है। इसी प्रकार सेकंड कार्बोक्सिलिक एसिड है, और इसमें भी बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर दे रखा है। ठीक है, तो ये क्रम जो है नीचे दे रखा है, आंसर आपका सही आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान इसमें दीजिए, पूरा बहुत ही अच्छे तरह से। RCN HCN की रिएक्शन है। HCN की रिएक्शन का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टाइप रिएक्शन है, और नाभिक संयोगात्मक अभिक्रिया उदाहरण है। और इसमें एल्डिहाइड है जो रिएक्टिव ज़्यादा क्रियाशील ज़्यादा होता है, फिर एसीटोन है, फिर ये मिथाइल टर्सीब्यूटाइल अल्कोहल है। इसका मतलब इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस सब ज़्यादा होता है, त्रिम बाधा ज़्यादा होती है, इससे त्रिम बाधा थोड़ी कम है, इसमें बहुत ही कम त्रिम बाधा होती है। एक ही एल्कोहल ग्रुप होता है, इसलिए यहाँ पर एल्डिहाइड जो है ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ज़्यादा क्रियाशील होता है। ठीक है, इसके प्रति है। तो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।